एटॉमिक मास यूनिट। 1803 में जॉन डेटल ने एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया। उन्होंने हाइड्रोजन 1 यानी कि प्रोटियम को प्रपोज किया। ओस्टवल्ड ने सजेस्ट किया कि एटॉमिक मास को 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन के रूप में व्यक्त किया जावे। जब 1929 में ऑक्सीजन के आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के मास नंबर पर निर्भर थी, इसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ। 1961 से मास ऑफ C12 एटम को स्टैंडर्ड माना गया। अब यह कहा गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम, या मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 AMU। इस यूनिट को 1960 में IUPAC ने भी मान्य किया। किलोग्राम में यह यूनिट होगी 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 kg। चूंकि मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से हमको यह एनर्जी प्राप्त होगी E इज इक्वल टू mc², जहां m मास डिफेक्ट है और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc² से 1 AMU की एनर्जी इक्विवेलेंट निकालेंगे। हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 kg होता है। आइंस्टीन फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc²। तो अब हमारा एनर्जी होगी E इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 टू द पावर -27 इंटू 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। यही हो जाएगा 1.494 क्रॉस 10 टू द पावर -10 जूल। हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो 1 MeV क्या होगा, m यानी मिलियन, तो 1 MeV हो जाएगा 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -13 जूल। तो अब हमारी एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू 1.494 क्रॉस 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -13। तो E आ रही है E इज इक्वल टू 931.5 MeV। तो 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वीडियो में हमने एटॉमिक मास यूनिट को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।